मैं हूँ विकास और मैं हूँ आपके साथ फिर से एक दूसरा टॉपिक लेकर। एक ये जो पॉइंट आता है ना कि अगर आप दाँत भींच के नहीं दौड़ रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा पेन में नहीं हैं, अगर आप मतलब स्ट्रगल करके वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी आवाज़ें नहीं निकाल रहे हैं, तो लगता है लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छा वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। तब ये भी लोग कहते हैं कि हाँ, आपने कुछ ना कुछ तो टेबल पर छोड़ दिया, करेक्ट? दूसरी भाषा में इसको बोलते हैं नो पेन नो गेन। मतलब अगर आपने उतना तेज वर्कआउट किया, उतना स्ट्रेंथ से वर्कआउट किया, बहुत ज़्यादा आपने उठाया और दूसरे दिन या फिर लेटर आपकी बहुत सारी मसल्स में पेन हो रहा है, आप थोड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं, तब लोग समझते हैं अरे बहुत बढ़िया वर्कआउट कर रहे हो। अगर लगता है आपके बाइसेप्स करा रहे हैं कि अब हाँ सीधा हाथ भी नहीं कर सकते हैं, तब तो लगता है और भी अच्छा आपने वर्कआउट कर रहे हैं किया है और बस मसल्स आपके निकल के आने ही वाली हैं, करेक्ट? या फिर ये भी होता है, मैंने देखा है कि लोग सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रहे हैं या नीचे उतर रहे हैं तो थोड़ा लंगड़ा के वो चढ़ते उतरते हैं, थोड़ा ये देखते हैं कि हाँ उनको उनको ऐसा लगता नहीं है कि वो नॉर्मली वॉक कर रहे हैं, थोड़ा ना कुछ कहीं ना कहीं पे लिम्पिंग या फिर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। जब आप उनसे बात करो तो ये पता चलता है कि आप वर्कआउट करते हैं और उसकी वजह से एक्सेसिव स्ट्रेस है बॉडी पे, मसल्स पे स्ट्रेन है और आपको लगता है कि ये सही बात है। मैं आपको ये बता दूं, जो मैंने पहले भी कई बार बताया है कि ऐसा सही नहीं है। सी, मसल्स का काम जो है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का काम ये है, जब आप मसल्स पे या मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे प्रेशर डालते हो, सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक जो लोडिंग होती है वो आप साइकिल जब कंप्लीट करते हो तो क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है आपकी मसल सेल्स में वो ब्रेक डाउन होती हैं। ब्रेक डाउन होके फिर जब आप उनको फीड करते हो उससे वो रिपेयर होती हैं और बड़ी बनती हैं। और वो प्रोसेस जो है रेगुलरली आपका वो चलता जाता है, चलता जाता है। जैसे आपने देखा होगा पौधों को आप सींचोगे तो धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, अगर एक दो पत्ते टूट गए तो नए पत्ते आते हैं एक्सेट्रा, और ये साइकिल चलता रहता है। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि आप सींचने की जगह अगर आपने दबा के पानी भर दिया तो क्या होगा, सड़ जाएंगे, तना सड़ जाएगा। अगर आपने देखा कि एक पत्ती टूट रही है तो आपने पत्ती के साथ में आपने उसका स्टेम ही तोड़ दिया, तब क्या होगा, पौधा ही नहीं रहेगा, करेक्ट? तो इसी तरीके से अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, अगर आपने इतना लोड उठाया कि आपकी लाइफ अनकंफर्टेबल हो गई, जब आप हेल्दी नहीं फील कर रहे हैं, आप एक्सेसिव लोड की वजह से फटीग फील कर रहे हैं, आपकी नींद रात की प्रॉब्लम हो रही है, आपको थकान लगती है, तब भी फिर ऐसे वर्कआउट का क्या मतलब? और जो चीज़ अच्छी फील नहीं हो रही वो अच्छी होगी कैसे, करेक्ट? आप मतलब ये आप इस तरह मत कंपेयर करिएगा कि हाँ पढ़ाई लिखाई भी तो अच्छा फील नहीं होता है बट वो अच्छी होती है। नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। इन योर ओन सेंसेस, जब आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, आपको लॉजिकली समझ में आता है कि आपके लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ नहीं सही है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको अपनी बॉडी को, बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट मसल ग्रुप्स को रेगुलरली उनको लोड करना है, उनकी रिकवरी के लिए उसको टाइम देना है, उनको फीड करना है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स यूज़ करके खाना खा के, लेस प्रोसेस्ड या अनप्रोसेस्ड खाना खा के, प्रॉपर स्लीप मेंटेन करके, थोड़ा स्ट्रेस को मैनेज करके। और अगर ये प्रोसेस आप नहीं फॉलो करते हैं तो फटीग, स्ट्रेन, पेन, एक्स, निगल्स एक्सेट्रा शुरू होते हैं। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि जब हम वर्कआउट शुरू करते हैं काफ़ी टाइम तक तो सब कुछ सही जाता है और एक पॉइंट के बाद हमें लगने लगता है कि कुछ ना कुछ अभी इश्यूज़ बॉडी में आपके आने शुरू हो गए हैं। बॉडी अलग अलग सिग्नल्स देना आपको शुरू करती है, कभी कहीं पे कुछ खिंच जाएगा, फिर पेन होना शुरू हो जाएगा, फिर आप ठीक से सोएंगे नहीं, फिर आपका मन नहीं करेगा जाने का, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये बॉडी के साइन हो सकते हैं कि आप फटीग्ड हैं, ये साइन हो सकते हैं कि आप ओवर ट्रेंड हैं, ये हो सकता है कि आप बॉडी को जितना लोड कर रहे हैं उतना नहीं लोड करना है। बॉडी को अगर आपको बिल्ड करना है या फिट रखना है तो उसको ग्रेजुअली लोड करना होता है। आप ग्रेजुअली लोड नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी ब्रेक डाउन हो जाएगी।
और उसका एक और रीज़न ये होता है कि नॉर्मल लाइफ में जब हम मान लीजिए सेडेंट्री लाइफ हम जी रहे हैं और अगर वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आपकी बॉडी में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हो, जो मल्टीविटामिन्स की रिक्वायरमेंट हो, फॉर एग्जांपल विटामिन B12, कैल्शियम, विटामिन डी एट्सेट्रा, अगर कम भी होगा तो चलेगा। लेकिन जैसे लोड बढ़ने लगता है, आपकी बॉडी को रिकवरी की नीड बढ़ने लगती है। और बिकॉज आपकी लाइफस्टाइल स्ट्रेसर्स वगैरह से हो सकता है विटामिन B12 कंज्यूम हो गया हो, ये हो सकता है कि आपने सन एक्सपोजर ज़्यादा नहीं है तो विटामिन डी नहीं है, और उसकी वजह से, या विटामिन डी कम है उसकी वजह से आपका कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन कम हो गया है बॉडी में। तो जब आप वर्कआउट करना शुरू करेंगे तो आपकी बॉडी उतना लोड लेने के लिए जो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत होती है वो आपकी बॉडी में नहीं है, और बिकॉज वो बॉडी में नहीं है तब ये पेन और प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। आपको ये बहुत ध्यान में रखना है कि आप इन सारी चीज़ों के लिए अपनी बॉडी को या फिर जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। आपको लगेगा कि हाँ पेन हो रहा है तो सही है, लेकिन ये हो सकता है वो इसलिए भी हो रहा है कि आपकी बॉडी में इतना कुछ नहीं है जो आपकी बॉडी के स्ट्रेसर्स हैं उनको सप्लाई करके उनको मैनेज कर सके। मेरा सजेशन ये है, नो पेन नो गेन की जो थ्योरी है वो गलत है। और हाँ, कभी ये होता है आपको, कभी डम्स हो सकता है, एक आध बार थोड़ा निगल्स पेन्स हो सकते हैं, बट वंस यू आर इन रूटीन, उसके बाद अगर ये हो रहा है और साइंस जो मैंने बताए अगर आपको हो रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं है और उनको आपको एड्रेस करना होगा। एंड यू विल सी कि मोर ऑफन देन नॉट, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि अगर आप रेस्ट करिए, खाने को बेटर करिए, अपने आप ही आप देखेंगे कुछ टाइम में यू विल स्टार्ट स्लीपिंग बेटर। और एक बार अगर आप सोना ठीक से शुरू कर देते हैं तो और सारे इंडिकेटर्स भी धीरे धीरे ठीक हो सकते हैं। और उसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई भी वाइटामिन्स या फिर किसी और मिनरल की कमी है, आपने अगर चेकअप कराया, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन C, D3, B12, इनको चेक करा लीजिए। प्रोटीन आप कितना ले रहे हैं आप ये देख लीजिए। उनको जब आप उनकी रिक्वायरमेंट्स मीट करने लगेंगे तब आप देखेंगे कि ये सारे जो निगल्स हैं, एक्स एंड पेन्स हैं, चले जाएंगे। एंड यू विल सी कि आपकी जो लाइफ होगी वो ज़्यादा फिटर होगी, ज़्यादा हेल्दियर होगी और इन निगल्स और पेन्स के बिना होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगा आपसे, बाय।